उनका भी प्रेगनेंसी होने में दिक्कत है, समझ रहे हो। और उसके बाद इसके बाद जितना लोगों को शादी हुआ होगा सबको बच्चा हुआ है ना, तो तुमको भी आराम से होता, बशर्ते कि तुम अपना इलाज को ध्यान नहीं दी। डॉक्टर साहब तो सब जांच कराएंगे, अल्ट्रासाउंड वगैरह, है ना। अल्ट्रासाउंड से बच्चा सब जांच कराया, समस्या निकला कि बचदानी में गांठ है, और बताया भी गया होगा कि इस पर दवाई बहुत ज़्यादा काम नहीं करता है, साइज क्योंकि बहुत बड़ा है। तो ये चीज़ ना सिर्फ ऑपरेशन से ही संभव है, और आजकल तो पेट खोल के ऑपरेशन करते नहीं हैं, समझ रहे हो। दूरबीन से ऑपरेशन किया और पेशेंट अगले दिन जो है वो छुट्टी होके घर चले जाते हैं, क्योंकि आपका बच्चा नहीं होने का कारण जो है सबसे बड़ा बचदानी सही नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आपका और भी सारा जांच अभी हम देखेंगे, जांच हमने किया नहीं है, और सब कुछ सही रहेगा तो पहले तो बचदानी का जो समस्या है उसको हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, और सेकेंड लाइन में हम लोग फिर बच्चे होने के लिए हम लोग फिर प्लानिंग करते हैं। एक बात ये बताइए, शादी के कितने दिन हुए? शादी के तैयार नहीं है, कितना दिन हुआ है, मैंने 16 वर्ष वाले एगो बच्ची हुआ, एक बच्ची हुई? हाँ। अच्छा अच्छा। ओकरा बाद में बीमारी हो गई। टीवर जो हुआ था ना मुंह में, हाई हेवी हो गया ना, फिर बनारस ऑपरेशन हो गया। उसी का वजह से वो नीचे इसको बचदानी में वो थी फैलने लगा। कैंसर हो गया था क्या? ना नहीं तो फिर तो बचदानी में काहे फैलेगा? ना बचदानी में नहीं फैला। माने ट्यूमर का ऐसे से कौन आया था डॉक्टर साहब? नहीं नहीं नहीं, आप दिमाग से इस बात को निकाल दीजिए। कैंसर होता है तभी वो अंग में, सारे अंग में फैलता है। कैंसर का जांच नहीं हुआ। तब फिर तो ये देखिए, बेनाइन जो चीज होता है ना तो वहीं पर रह के वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन अब बात आती है कि जो कैंसर होता है वही वहां से निकल करके और भी अंग में फैलता है। हो सकता है कि वो हड्डी में भी जा सकता है, बचदानी में भी जा सकता है, लेकिन ना इस पर एकदम ध्यान नहीं देना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है अभी कि हम लोग जब जांच करेंगे फिर से ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन करेंगे, जो प्रेगनेंसी का है वो हम लोग प्लान करेंगे, और आपको भी बच्चा होगा। आप लोग इस बात को निश्चित रहें। बबीता जी, आपका जो ये प्रॉब्लम है कितने दिन से था? 8 साल से? बच्ची हुआ ना? एक बच्ची हुई, लेकिन साइज देख रहे हैं कि आप इतना बड़ा साइज, आपको पता नहीं चला कि इतना बड़ा फाइब्रॉइड? पता चला है। अभी लग रहा है कि 6 महीने का आपका प्रेगनेंसी, ठीक है ना। तो आपका हम लोग जो भी प्लानिंग करेंगे इसको तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्या क्या तकलीफ होती है आपको? मासिक आता है तो दर्द होता है। मासिक ज्यादा नहीं होता है? और ज्यादा फ्लो होता है, बहुत हेवी फ्लो, मैंने दिन भर में लोगों को जितना आना चाहिए उससे ज्यादा हो रहा है? हो रहा है ना। सबसे बड़ा समस्या है कि हमने आपका अल्ट्रासाउंड भी देखा है, आपका बचदानी के दीवार में ये फाइब्रॉइड का साइज है, और फाइब्रॉइड का साइज आपका 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर का है। चलिए हम आपका अल्ट्रासाउंड भी करके देते हैं। तो ठीक है, जो मैंने देखा कि आपका जो ये साइज है ये बहुत ही बड़ा साइज है ना, और हम लोग इसको प्लानिंग करते हैं।
तब बबीता जी, आज तो आपका छुट्टी हो रहा है जी। है ना? जब आप यहाँ भर्ती हुई थी तो क्या क्या तकलीफ था आपको? गोला हो गया है 12 साल, पता नहीं है। है ना? भारी लग रहा है, 4 साल के गोला है। दवाई कराया है, रहता है मोतिहारी गए है, सिरौली गए, गलने वाला दवा दिया है, उससे गला नहीं है, अभी पत्थर बन गया है। नहीं चलिए, वो सब तो हम देख रहे हैं, क्योंकि जब आप आए थे ये सब समस्या था। अब अभी तो आपका ऑपरेशन हो गया, अब कैसा लग रहा है? अब ठीक है ना? लग रहा है नीचे पीठ पूरा हल्का हो गया। हल्का हो गया। आपका कितना बड़ा जो गोला सब था वो तो आपको दिखाया भी गया, जी। है ना? तो चलिए, सबसे दिक्कत वाली बात है कि आप उतना दिन से जो है 4 साल से जो परेशानी में थे, ठीक है ना? तो ठीक है, आपका बढ़िया से ऑपरेशन भी हो गया, दूरबीन से ऑपरेशन हो गया और बाकी आपका सारा समस्या भी दूर हो गया। अब बात है कि आपको एक बच्ची है पहले से, जी, बच्ची है वो पहले से, तो अब दूसरा बच्चा होने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं। लेकिन अभी हमको 6 महीने तक कोशिश करना है कि प्रेगनेंसी ना आए, समझ रहे हैं? दूसरा बच्चा खूब अच्छे से होगा, क्योंकि आपके जो बचदानी में इतना सारा जो आपका जो गोला हो गया था, उसके चलते क्या था कि वो जगह नहीं था कि कहाँ पर प्रेगनेंसी ठहरेगा और कहाँ तक वो बढ़ेगा, समझ रहे हैं? तो सारा तो हम ऑपरेशन करने के बाद सारा चीज आपको दिखाया भी किया, हमारे पास भी सारा रिकॉर्ड है। अभी कुछ नहीं करना है, आपका सब चीज समझिए कि अब बढ़िया हो गया। अब घर जाइए और उसके बाद आप 1 महीने के बाद एक बार फिर आ जाएंगे। अभी मैंने कुछ दवाई लिखा है चेकअप करने के लिए, और जो भी चीज़ है कुछ बातें हम लोग फोन से भी कर लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन अभी आपको सब काम कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और इस बात को आप समझ रहे हैं कि आपको आने में बहुत देर हो गया, 4 साल तक नहीं मालूम भी नहीं था, और ऊपर से आपको तो दवाई दिया गया कि गलने के लिए, है ना? तो पूरा गलने का दवाई दिया गया, लेकिन गला नहीं, है ना? तो चलिए, तो आपका सब बढ़िया से काम हो गया, कोई तरह का यहाँ पर दिक्कत हुआ आपको? ना, दिक्कत नहीं है ना? और आपको कैसा लगा यहाँ पर, है ना? आगे भी इनको अभी इलाज में रहना होगा। जिस चीज के लिए हम लोग काम किए हैं कि इससे बच्चा ठहर जाए, तो निश्चित रूप से 6 महीने के आसपास में जब तक पूरा हील कर जाएगा, फिर हम लोग प्लान करेंगे कि बच्चा कैसे। अभी तो पूरा जितना था, जो जितना भी फाइब्रॉइड था, जितना मांस था, सब निकाले हैं। अब हील करने में थोड़ा समय लगेगा। इनको बढ़िया से रिच खाना खिलाइए, प्रोटीन रिच। कहने का मतलब कि मांस मछली खाती है तो एकदम सप्ताह में 2 दिन लेगी, और दाल खूब खाएगी, सब्जी खाएगी, हरा साग सब्जी, खाना पीना बढ़िया से दीजिएगा। और कोई परहेज नहीं है कि भारी सामान नहीं उठाना है या फिर आराम करना है, ज्यादा रेस्ट में रहना है, नहीं। आप घर जाइए, मान के चलिए कि इसका पहले जैसे एक आम आदमी होता है ना, उस तरह से एकदम नॉर्मली सब काम करेगी, खाना बनाएंगी, खाना खिलाएंगी, घूमेंगी फिरेंगी, घर का सारा काम करेंगी, ठीक है बबीता जी? फिर जैसा होगा आप एक बार फिर आइए, जब हम टाइम लिख। खांसी की मीट खाते हैं तो चखता जाता है। कैसे से? खांसी की मीट खाता है तो चखता जाता है। तो खस्सी का मीट से दिक्कत है तो उसको छोड़ दीजिएगा। मछली खिलाइए, चिकन खिलाइए, मुर्गा नहीं खाते हो? हाँ, तो अगर जिससे दिक्कत होता है ना, तो क्यों दिक्कत होता है, नहीं होता है, तो दूसरा चीज है, बहुत सारा चीज है जिसमें कि अंडा खिलाइए, मछली खिलाइए और चिकन खिलाइए, और मीट को थोड़ा सा डिफरेंट ढंग से बना के दिखाइए, खिलाइए कैसा होता है, ठीक है? खाना पर ही इसको बहुत अच्छे से ध्यान देना, ताकि हीलिंग बढ़िया हो जाए, और ऊपर से जब हील बढ़िया करेगा, उसका प्रेगनेंसी ठहरेगा तो 9 महीना निश्चित जाएगा, ठीक है? तो जब तक आपको पूरा कंप्लीट फैमिली नहीं हो जाता है, आगे भी आपको इलाज में रहना है, ठीक है? इतना दिन आप रहेंगे घर में, 1 महीने के बाद एक बार हम आपको बुलाएंगे, और सारा दवाई अभी आप ले लीजिए, दिखा लीजिए कैसे खाना है, और आराम से अपना चल सकते हैं, ठीक है? महीने लगले तो ये वाला महीना 1 महीने के बाद हम बुला रहे हैं। महीने का। हाँ, जैसे आज छुट्टी कर रहे हैं ना आपको, उसके बाद फिर जैसे ही महीना लगता है ना, 1 महीने के बाद एक बार, ऐसे हम फोन से भी बात करते हैं। कोई दिक्कत होगा, यहाँ का नंबर रहेगा, डॉक्टर गुलफान है, उनका नंबर ले लीजिएगा और हमसे बात हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 10 बजे से लेके 6 बजे तक हम यहाँ पे रहते हैं, कभी भी बोलिएगा, बड़ी मैडम से बात कराना है, हमसे बात कराना, ठीक है? तो चलिए, आराम से आप लोग जा सकते हैं। जैसे भी जाने के लिए कोई ये नहीं है कि हमें
सो के जाना है, बैठ के जाना है, एकदम आराम से, जैसे भी जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं। और लेकिन जाने के पहले एक आध दर्द की दवा खा लीजिए पूरा आज का, और आराम से निकल जाइए। ठीक है, पानी भी बहुत पीना है और खाना का ध्यान देना है। ठीक है, चलिए।